हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम टीवाईबीएमएस का ऑपरेशनल रिसर्च का नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 1 कवर करने वाले। इस टॉपिक के अंदर हम नेटवर्क डायग्राम और उससे रिलेटेड सीपीएम से सम्स करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। नेटवर्क एनालिसिस ये जो लेसन है थोड़ा सा लेंदी लेसन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनालिसिस 1, एनालिसिस 2, एनालिसिस 3। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू डायग्राम वर्क एंड छोटा सा पार्ट है उसके अंदर सीपीएम, क्रिटिकल पार्ट मेथड। इससे रिलेटेड हम सम्स करेंगे। सबसे पहला चीज होना चाहिए आपको डायग्राम, नेटवर्किंग करने आना चाहिए। व्हाट इज नेटवर्किंग भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को नेटवर्क बोलता हूँ तो उसके हिसाब से क्या आ जाता है, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब नेटवर्क। बट वो वोडाफोन नेटवर्क भी है या एयरटेल नेटवर्क भी है, कोई भी नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करता है थ्रू समथिंग, है या नहीं? तो मतलब एक हॉटस्पॉट है जिससे बहुत सारे आउटकम्स आ रहे हैं। एक प्लेस है जहां से सब चीजें पब्लिश की जा रही है और फिर हमको हमारा काम कंप्लीट करके मिल रहा है। तो इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, एक्टिविटीज दिया जाएगा और उसे कनेक्ट करने की प्रीसीडिंग एक्टिविटीज दी जाएगी। हमको उसको कनेक्ट करके डायग्राम को ड्रॉ करना है। इतना ध्यान में रखना, एंड होना जरूरी है, उसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते। भाई ये ऐसा समझ में आया कि भाई इसके आगे इसका कुछ काम ही नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं एंड करो जरूर है। मतलब नेटवर्क डायग्राम एंड होना इज नेसेसरी। विदाउट एंडिंग नेटवर्क कंप्लीट नहीं होगा। समझाइए आपको? हाँ जी। नॉर्मली वो जैसे स्टार्ट होगा वैसे एंड होता है। नॉर्मली जैसा नेटवर्क स्टार्ट होगा वैसे एंड होता है। 90% तो ऐसे ही होता है, 10% में कुछ अलग प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ जैसे स्टार्ट हुआ वैसे एंड नहीं हुआ, बट 90% जैसा वो स्टार्ट होगा वैसे वो एंड भी होगा। अब ये सब बोल रहा हूं, एक बार करोगे तो आपको समझेगा। जैसे ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 276, एग्जाम्पल नंबर 4, न्यू टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। क्वेश्चन बोला सिर्फ ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। सर हमको एग्जाम में ऐसा आएगा क्या? आपको इसके आगे और भी क्वेश्चन एड अप होंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए तो पहले अपन ये कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। क्या बता रहा है, अपने पास कितने एक्टिविटीज है? ए से लेके आई तक एक्टिविटीज है और इसे कनेक्ट करने के लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटीज दिया है। प्रीसीडिंग मतलब भाई इधर से आगे जाना है। मतलब ए किसी से कनेक्ट हो रहा है क्या? एक अकेला है। बी कनेक्ट किधर से हो रहा है? ए से। सी किधर कनेक्ट हो रहा है? ए से। इन शॉर्ट ए इज अ सोल एक्टिविटी। और उसके बाद ए से कितने एक्टिविटीज पास ऑन होने वाले? बी से 2। सी एंड डी का कॉम्बिनेशन से एफ, डी अकेला एफ। मतलब अपने को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, पहला एक्टिविटी ले लेता हूं, फर्स्ट एक्टिविटी लेता हूं स्टार्ट पॉइंट से। यहां से मैंने स्टार्ट किया है एक्टिविटी नंबर ए, नंबर 2 दे दिया मैंने, एक्टिविटी ए लिया। ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट था, हॉटस्पॉट था। यहां से अकेला एक्टिविटी निकला ए, ए वॉज अ सोल। बराबर? मतलब ये जो एक्टिविटी वो क्या है? ए है। यहां से मैंने स्टार्ट लिया, आई केम अलोन, यहां पे मैंने स्टॉप किया। अब ये लेंथ कितना भी आप ले सकते हो, इतना बड़ा बना नहीं, छोटा भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब यहां पे ए एंड हो गया, बट जहां पे ए एंड हुआ है वहां से 2 एक्टिविटीज निकल रहे, बी एंड सी। तो मैंने क्या किया, यहां से और एक एक्टिविटी ले लिया और यहां से एक एक्टिविटी ले लिया। मतलब एक एक्टिविटी ये, एक एक्टिविटी ये जो एक्टिविटी वो किसके लिए लिया मैंने? बी। और ये एक्टिविटी मैंने किसके लिए लिया? सी। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले नंबर पे क्या आएगा? 3 और फिर क्या नंबर आएगा? 4। अंडरस्टूड? हाँ जी। ए से बी, ए से सी, इसको नहीं देखने का, देखने का प्रीसीडिंग को और डायग्राम ड्रॉ करने का। इधर कुछ भी नहीं था, डैश। मतलब 0 से स्टार्ट करो, ए तक जाओ। इट इज 0 एक्टिविटी, ए तक गया। अब 0 नेमिंग नहीं कर सकते, इसलिए 1 से 2। समझा ये? हाँ जी। चलिए ठीक है। अब बी से डी, बी से ई, बराबर है। बी से कहां जाने का अपने को? डी के पास। बी से कहां जाने का? ई के पास। सी से भी देखो, सी एंड ई का कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है? एफ। तो पहले मैं बी से ड्रॉ कर लेता हूं। बी से क्या ड्रॉ करने के लिए बोला है? डी।
बी से मैंने ड्रॉ कर दिया डी, और बी से और एक एक्टिविटी लेने बोला है ई, बी से ले लिया मैंने ई, बराबर है। देखो बी से डी लिया और बी से ई भी ले लिया। सर आपने ई ऊपर क्यों नहीं लिखा, डी नीचे है? प्रेजेंटेशन है, आपको जैसा ड्रॉ करने का। इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेप नहीं है, शेप इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस में ही जाना है। ये साइड में सीक्वेंस में ना आपने ऐसे कहा प्रेजेंटेशन के ऊपर। क्या प्रेजेंटेशन बोल? 4 हो गया, इसको क्या मिलेगा 5, इसको क्या मिलेगा 6, समझा? अब क्वेश्चन में देखो सी एंड ई कंबाइन करके क्या मिलेगा, तो मतलब सी एक्टिविटी है, यहां पे सी है, यहां पे ई है, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो एक नया एक्टिविटी आएगा, बोला है ना। मतलब अब इनको कंबाइन कैसे करूं मैं, तो व्हाट आई विल डू, मैं मेरे डायग्राम को थोड़ा चेंज करूंगा। अब देखो ये चीज सीखना है अपने को। अब सी और डी तो अलग अलग दिख रहा है, तो मैंने ये जो सी एक्टिविटी ऐसे ड्रॉ किया था, मैं सी को अगर ऐसा करता हूं यहां पे, बराबर है, तो ये 1 2 यहां पे था 4, समझा? और ये कौन सा एक्टिविटी हो गया, सी, तो सी और ई कंबाइन हो गया, और इससे कौन सा एक्टिविटी निकलेगा, एक नया एक्टिविटी निकलेगा। सी एंड ई से कौन सा एक्टिविटी निकलेगा, एफ। अभी समझा? ज्वाइनिंग एक्टिविटीज कहते हैं। हाँ बोलो, आराम से, फुर्सत से सीखने का है, फुर्सत से, कोई घाई नहीं, कुछ भी नहीं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये आपने ऐसा गलती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर ही ड्रॉ किया रहता, ये डायग्राम ऐसे ही होता, सी इधर ही होता, ठीक है, तो मैं जो ई लेता हूं ना, मैं ई को ऐसा भी ज्वाइन कर सकता था। मैंने उधर उधर क्यों छोड़ दिया, नहीं छोड़ता, मैं इधर ज्वाइन कर सकता था, ये नंबर वही रहता ना, फिर वो समझ में आ गया। तो नंबर 6 तो यहां पे नहीं आता ना, समझा मैंने क्या कहा, पक्का? मतलब जो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया ये वाला लाइन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये नहीं समझा हमको, तो आप ये जो ई एक्टिविटी है, ई एक्टिविटी को कैसे ड्रॉ कर लो, कि पहले आपने सी तो पहले से ऐसा ड्रॉ करके रखा है, किया ना, ऐसे ही ड्रॉ करके रखा था ना सी को मैंने। तो अब मैं क्या करता हूं, बी से डी निकाला और बी से मैं और एक एक्टिविटी ले लेता हूं, यहां पे ही ई, ठीक है, और इसको तो पहले से नंबर 4 है, एंड सी एंड डी दोनों कंबाइन होकर एक नया एक्टिविटी देगा मुझे। मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और इसको नेमिंग कर दिया मैंने एफ। सी एंड डी जब भी कॉम्बिनेशन होगा हमेशा देखो ज्वाइंट होना चाहिए, एंड मींस कंबाइन होता है, ये दोनों एक्टिविटी कंबाइन होकर एक नया एक्टिविटी निकला, समझा? शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्या शेप इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन। क्लियर हुआ? डन। एफ तक तक पहुंच गए भाई, एफ को नंबर दे दिया मैंने 6। अब देखो डी से जी भी जाना है, डी है इधर, डी से जी जाना है, एफ से एच जाना है, और जी और एच क्या होने वाला है, कंबाइन। यहां से आने वाला है जी, यहां से आने वाला है एच, और ये कंबाइन होने वाला है जी एच, नंबर 7, और जीएनएच के कंबाइन में क्या आने वाला है, एक नया एक्टिविटी जिसका नाम है आई, समझा? और ये हो जाएगा 8। मैंने क्या कहा था, जैसा जिस शेप में वो चालू होगा उस शेप में वो एंड भी होगा, खत्म, इसके आगे कुछ होने वाला है क्या, नहीं। एक्टिविटी इज डन, नेटवर्क डायग्राम इज डन, इसी को कहते हैं नेटवर्क डायग्राम। अब ये कभी एबीसीडी के फॉर्म में दे सकता है, और एल्स इट कैन बी गिवन एज 1-2, 2-3, 2-4, 3-5, 3-4, समझ में आया? उसके बाद दे सकता है वो 4-6, 5-7, 6-7, 7-8, वो ऐसा नंबर भी दे सकता है, एबीसीडी भी देगा, और एल्स ऐसा देगा। ऐसा दिया तो बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, पहली बार आप कर रहे हो इसके लिए बोल रहा हूं, एक बार हैबिट हो गया तो फिर मजा आ जाएगा करने के लिए। एक्टिविटी समझ में आ गया? हाँ जी,
पहला पार्ट का डायग्राम समझ में आ गया? वही है, वो अलग सम है ना। वो अलग सम है बेटा, हाँ, मैंने इस सम का एक्टिविटीज लिख के बताया। नंबर का नाम वो उसने वही देना है, हाँ, नाम नाम। अरे ये जो है ना, ये एबीसीडी आपको एबीसीडी के फॉर्म में दिया था, तो मैंने देखो इधर ए का नंबर क्या लिया, बी का नंबर लिया, सी का नंबर लिया, डी का नंबर, ई का, एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई। मैंने वो नंबर्स देख दिया, तो लोग ऐसा भी करके देते हैं आपको, ये मैंने एक्सप्लेन किया। समझा? पक्का? एक फर्स्ट पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट। आज डायग्राम पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड थोड़ा और नया चीजें सिखाऊंगा, बट पहले स्लोली, कोई खाई नहीं है, अपने टाइम में अपन फटाफट करेंगे इस चीजों को, ठीक है क्या? गेमिंग थियरी जितना करवाया उतना बस है, गेमिंग थियरी में ज्यादा फोकस भी नहीं करना आपको, उतना ही गेमिंग थियरी एक लेक्चर के अंदर बस हो जाता है। इसको अपने को ज्यादा लेक्चर लगने वाला है, इसके पर ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रांसपोर्ट मैंने करवाया आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स करवाया मैंने आपको, बराबर है कि नहीं? उसके अलावा हमने असाइनमेंट कर लिया, जॉब सीक्वेंसिंग कर लिया, गेमिंग थियरी कर, खाली बचता है ये, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेसन है। 3 लेसन है, मतलब ज्यादा सम इसमें से आने वाले, ठीक है? क्लियर? 7-8 मार्क का कॉम्बिनेशन आता है, बड़ा सम आया तो फिर 15 मार्क के लिए सम दे देगा वो। वही टोटल मतलब यस, 15 आएगा ही ये लेसन से। डन है यहाँ तक? पहला पार्ट क्लियर हुआ, सेकेंड सम पे जाता हूँ। डायग्राम क्लियर हो गया ना? अभी डायग्राम ऐसा बना है, मैंने अगर ऐसा लाइन लिया रहता तो वो अलग शेप में बनता, बट कनेक्शन ही आपको देना है बराबर, ठीक है क्या? चलिए बढ़ता हूं मैं सेकेंड सम की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जो आप, हाँ वही 5, आज के लिए तो 2 हुआ ना, यहाँ पे 5 ले लिया। चलिए अब ये देखो 1,2 1,3, इधर से पता चल रहा है कि 1 से कितने एक्टिविटीज निकल रहे हैं, 2। तो जब मेरा डायग्राम बनेगा तो पहले मैं 1 लेता हूं, 1 से कितने एक्टिविटीज निकलेंगे, 2। समझा? नंबर्स वाला बहुत मस्त रहता है, नंबर्स वाले में प्रॉब्लम ही नहीं आता है। यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, फिर क्या है, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5 है, 2 से 4, 3 से 5, 5 और 4, 5 से भी 4 जा रहा है, यहाँ पे 4 है, और 6 से भी 4 जा रहा है, मतलब 4 इज अ कॉम्बिनेशन, 4 एंड 5 जा रहा है ना, बट ये तो अलग हो गया, तो मैं इसको इधर ड्रॉ करने से बेटर इधर ले लिया, तो यहां पे नहीं सर, नहीं समझा, ठीक है कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अपने को, चलो कोई नहीं, इतना तो समझ में आ गया ना 1 से, चलो ठीक है, ये लो, मैंने लिया इधर 4, 2 से 4 तो है ना, और 3 से क्या है, 5 है, 3 से 5 है, चलो 3 से 5 लिया, डन। अब 4 एंड 5 देखो, 4 से किधर जाने का है, 5, तो पहले भी कर सकते थे हम लोग, कर सकते थे, 4 से 5 लिया, और क्या है, 4 से 6, ये लो भाई 4 से 6 ले लिया, और 5 से 6 तो उसको 5 से 6 ले लिया, फिर उसके बाद क्या है, 6 से 7 6 से 7 है, खत्म। खत्म। समझ में आ गया? जैसे स्टार्ट होता है ऐसे खत्म होता है। हाँ, मैंने क्या बोला, 90% वैसे ही होगा, 10% चांसेस क्या है, अलग होने के चांसेस है। क्लियर है क्या? ये मतलब ये नॉर्मल वैसे जो बोला तो वैसी सेम है। सेम है, बट यहाँ पे एबीसीडी है और यहाँ पे नंबर्स वाला खेल है। नंबर वाला बहुत सिंपल रहता है, समझा क्या? इधर इधर क्या होता है कि अपने को नंबर्स पहले से मालूम होता है। अभी मैंने क्या बोला, शेप इंपॉर्टेंट जरा भी नहीं है, आपके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? दोनों डायग्राम क्लियर है अच्छे से? इसमें नेमिंग कुछ नहीं करना अभी इसमें नंबर्स ही है ना, नेमिंग कैसे करेंगे इसके ऊपर? ठीक है क्या? हाँ बोलो। एग्जाम में ऐसे सब नहीं आएंगे ना, इसके आगे कुछ करना रहेगा। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें बाकी है, आज तो भी स्टार्ट ही किया अपन ने। मैंने अभी पहला पार्ट कंप्लीट किया तुम्हारा डायग्राम, अभी उसके आगे करेंगे अपन, और भी बहुत सारी चीजें आज करेंगे। आज के लेक्चर को छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा लेक्चर बड़ा ही रख रहा हूं मैं, ताकि अपना कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 1 के अंदर जो चीज आने वाली है उतना तो आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो कंप्लीट करो। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8। थोड़ा सा अलग लिया हूं, करना वही है, डायग्राम ही ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैंने इसके अंदर टाइम ऐड कर दिया है। ऐड मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर इस टाइम का क्या करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले 2 सम के अंदर मैंने खाली डायग्राम ड्रॉ किया, अभी भी मैं डायग्राम ही ड्रॉ करूंगा, टाइम को सिर्फ लिखने वाला हूँ।
उसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, कंप्लीशन टाइम, अर्लीस्ट टाइम, ये सारी चीजें करने वाले अपन, क्योंकि इस पार्ट के अंदर वही चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक्टिविटीज के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ए भी इंडिपेंडेंट है और बी भी इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टार्ट पॉइंट से ए जाएगा और स्टार्ट पॉइंट से बी भी जाएगा, बराबर है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, मेरा एक स्टार्ट पॉइंट दे देता हूं, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, इधर से जाएगा ए और इधर से जाएगा बी, बराबर है। अब जरूरी नहीं है कि ए ऊपर जाए और बी नीचे जाए, ये भी जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको ए और बी किधर लिखना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी। अगर मैंने 2 इधर लिखा और 3 इधर लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा ए और यहाँ पे क्या आएगा बी, क्योंकि पहला ए है बाद में बी है ना, तो ये 1 और 2 है ना, समझ में। 1 तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो इसको मैंने ए दिया और इसको मैंने बी दिया, तो इसको 2 और इसको 3 सीक्वेंस के हिसाब से। हाँ जी बोलिए। उसका प्रीसीडिंग नहीं है इसलिए हम लोगों ने उसको दोनों को start दोनों का किया। प्रेसिडिंग नहीं है इसलिए ऐसा एक्टिविटी बनता है, तो अलग तो अलग बनता ना। अब देखो जहां पे ए खत्म हुआ है वहां से सी चालू होगा, और जहां पे बी खत्म हुआ वहां से क्या चालू होगा डी। तो ए यहाँ पे खत्म हुआ है तो यहां से क्या चालू होगा भाई, यहां से ए से क्या चालू होगा सी, बराबर है। तो इसको नंबर दिया 4। जहां पे बी खत्म हुआ है वहां से क्या चालू होगा डी, इसको नंबर दिया मैंने 5, बराबर है। जहां पे सी खत्म हुआ है वहां से चालू होगा ई, ठीक है। सर ऐसा क्यों लिया, आप सीधा ले लो, मैंने कर लो सीधा, शेप मैंने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे दिया है सी एंड डी का कॉम्बिनेशन से एफ बनने वाला है, सी एंड डी के कॉम्बिनेशन से एफ बनने वाला, और एफ मेरा एंड एक्टिविटी है। तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सी एंड डी को क्या करूं, तो सर इधर डी को ले लो। अगर मैंने इधर से डी इधर लिया तो सी एंड डी कॉम्बिनेशन तो हो गया, बट सी एंड डी के कॉम्बिनेशन से ई थोड़ी निकल रहा है, एफ निकलना चाहिए। हाँ जी, तो इसका मतलब है यहां पे एक डमी हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, डमी, डमी कनेक्शन बोलते हैं इसे। डमी कनेक्शन कब बनता है, जब कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो हमको एक डमी लाइन ड्रॉ करना है, और ये डमी लाइन का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, समझ में, मतलब दिस डमी लाइन का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, बाकी सबका वैल्यूज दिया है। तो C एंड D के कॉम्बिनेशन से मैंने क्या निकाल लिया, तो C एंड D का कॉम्बिनेशन लिया और उससे मैंने एक एक्टिविटी निकाला, वो है F। C एंड D के कॉम्बिनेशन से हमने क्या निकाला है, F, और यहां पे एक्टिविटीज एंड किया मैंने, समझा आपको। E भी एंड हो गया था, F भी खत्म हो गया, हाँ जी पक्का। चलिए टाइम दिया गया तो टाइम का क्या करना है, ए में कितना टाइम लग रहा है 4, बी में कितना टाइम लग रहा है 7, सी में कितना टाइम लग रहा है 5, डी में कितना टाइम लग रहा है भाई 4, डी में 4, फिर उसके बाद ई में लग रहा है 3, ई में लग रहा है 3, और एफ में लग रहा है 2, और इसका टाइम हमेशा क्या रहेगा 0, और इसका लाइन का नंबर आप ई लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज सी एंड डी है ना सर, यहाँ पे सी एंड डी, तो इसको नेमिंग लिखने की जरूरत नहीं है, कांट राइट द नेमिंग, ठीक है। इसको एक नया नेमिंग दे देता, फॉर एग्जाम्पल x1, कुछ नया अलग, ठीक है। कनेक्शन समझा, ऐसा कुछ भी कनेक्शन जो नहीं समझा इसके अंदर, पक्का क्लियर है, हाँ जी ओके। बढ़ेंगे सेकंड, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं वो हो तो नहीं सकता, मेरे को ही मालूम है, हाँ बोलिए। बट अगर हम लोगों ने C और D को कनेक्ट किया, अगर मैंने C और D को, फॉर एग्जाम्पल B से C D जा रहा है, इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, तो अभी एक एक्टिविटी आएगा, उससे E निकलेगा और उससे F निकलेगा, फिर क्या, फिर वापस डमी ज्वाइन करना पड़ेगा, एक ही बात हो गया है ना। तो सी एंड डी की कॉम्बिनेशन से F निकालना ही है, तो निकाल दिया मैंने, समझाइए आपको पक्का। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते तो E निकलता, F निकलता, अलग अलग निकलता, बट वो गलत हो जाता, बिकॉज C एंड D से E नहीं निकल रहा है, खाली C से E निकल रहा है, कॉम्बिनेशन तो उसको दे नहीं सकते थे। C से निकालना है। अगर मैंने ज्वाइन किया तो एक एक्टिविटी आता ना C एंड D, उससे E निकलता, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता, C एंड D से E निकला है, रॉन्ग हो गया वहां पे,
क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 8 वापस से। ए इंडिपेंडेंट है, बी भी इंडिपेंडेंट है, तो दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। पहला पॉइंट ले लिया मैंने 1, इससे मैंने लिया ए, इससे लिया मैंने बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ले लिया, ठीक है। एक एक्टिविटी लिया, दो एक्टिविटी लिया। चल, यहाँ पे ए एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, बी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, इसको 2, इसको 3, क्लियर है। अब क्या है, जहां पे ए एंड हुआ है वहां पे जाएगा सी, जहां पे बी एंड हुआ है वहां पे आएगा डी। हाँ जी, बराबर है ना। तो भैया यहाँ पे ए से खत्म होगा तो क्या आने वाला है, यहां से आने वाला है सी। ध्यान से डायग्राम देखना। और जहां पे बी एंड होगा वहां से क्या आने वाला है, डी आने वाला है। इसको नंबर दे दिया मैंने 4, इसको नंबर दे दिया मैंने 5, बराबर है, क्लियर। फिर बढ़ता हूं आगे, जहां पे डी खत्म हुआ है वहां से चालू होगा एफ, ई आएगा तो ए, नंबर 6। फिर जहां पे डी खत्म हुआ है वहां से ई, और जहां पे ई खत्म हुआ है वहां से एफ। एंड कहां हुआ सर, हुआ क्या, नहीं। मतलब अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता इट इज नॉट गेटिंग एंडेड, एंड तो करना पड़ेगा। इसका एंड तो समझ में आता, इसका एंड कहां है, तो इसका एंड यहां नहीं है। तो इसको एंड देने के लिए हम क्या करेंगे, एंड देंगे इधर लाके, और वो एक्टिविटी क्या बन जाएगा, सी। समझा, क्योंकि इसके आगे तो ये जाएगा नहीं, तो जहां पे वो एंड हो रहा है वहां पे उसको दे दो एंड। नंबर सेम ही जाएगा। अब नंबर क्या हो गया, 2 से 7 ही आएगा ना। नहीं 1 2 3 4 नहीं है ना। हाँ, तो ये 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5। और वो 2 होएगा ना फिर। वो तो 2 तो है ही है ना, 2 से 5 होगा ये, नहीं तो 1 2 3 3 4 1 से 2, 1 से 3, 3 से 4, 4 यहाँ पे 4, 5, लेकिन मार सकते हैं ना नंबर। हाँ जी 6। समझा आपको, क्लियर। तो इसे कहते हैं क्रॉस कनेक्शन करना। हमने क्या किया, डमी नहीं ऐड किया यहाँ पे, और डमी पॉसिबल ही नहीं था। पहला नॉर्मल टाइप लिया, एक डमी टाइप लिया, और जो इवेंट एंड नहीं हो रहा था वो एक्टिविटी लिया। तो उसको एंड करना इस से मैंने पहले ही कहा था, एंड इज नेसेसरी। हाँ बोलो कुछ, क्या, डमी पॉसिबल कैसे होता है, हाँ, डमी कैसे पॉसिबल। डमी पॉसिबल ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सी इधर एंड हो गया, तो आप क्या करते, डॉट 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 करके क्या करते हो उसको बताओ, डमी डाल के क्या प्रूफ कर लेते। उधर क्वेश्चन में बोला कि उधर सी और डी का कॉम्बिनेशन देना है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया था ना, तो मैंने डमी बनाया ना। यहाँ पे कोई कनेक्शन दिया क्या, नहीं, तो डमी कैसे बनेगा, एग्जाम में सब पेन से पेंसिल से ड्रॉ करो ना। हाँ 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 चलेगा। अब हमको वैल्यूज लिखना है, ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है 6, डी का वैल्यू कितना है 3, ई का वैल्यू कितना है 4, और इसका वैल्यू कितना है 2। देखो सारे वैल्यूज भी हो गए ना, बात समझ में आ गया। पक्का वाइंड अप नहीं करो आज, अपने को लेक्चर लेने का, मजबूत लेक्चर लेने का, ये कंसेप्ट को क्लियर कर लेने का। पक्का क्लियर है, कंप्लीट कर लो। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। बेसिक है, अभी थोड़ा सा अपग्रेड भी करूंगा मैं, डायग्राम के अलावा कुछ नई चीजें। टाइम तक तो ठीक था, और टाइम के अलावा एक्स्ट्रा पार्ट अपन स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर अपन CPM पढ़ने वाले हैं आज, क्रिटिकल पाथ मेथड। पहला पार्ट नेटवर्किंग का यही है। आपको क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही आने वाले, मतलब वो नहीं, बट जो एग्जाम्पल नंबर 11 करने वाले हैं वो। ओके, पहला क्वेश्चन में खाली डायग्राम ड्रॉ करने बोला है, अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है। एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, अकेला एक्टिविटी है, तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे 1 से, क्या बात है, 1 से मैंने ले लिया ए, बराबर है, ये ए हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूं मैं, ओके। ए इंडिपेंडेंट एक्टिविटी था, उसके बाद ए से बी, ए से सी, ए से बी, ए से सी, ऐसे ही निकलेगा ये, ठीक है। इधर बी ले लिया, और यहाँ पे मैंने सी ले लिया, इसको नंबर दे दिया 3, इसको नंबर दे दिया मैंने 4।
उसके बाद बी से डी निकलने वाला है, सी से ई निकलने वाला है, बी से डी निकलेगा और सी से ई निकलेगा, ये डी और ये ई। बट डीएनई का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मेरे को, देखो डीएनई का कॉम्बिनेशन, डीएनई का कॉम्बिनेशन। तो मतलब इसको ऐसा नहीं बनाना है, इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। कर सकते हैं ना ज्वाइन? तो मैंने सी से ई लिया, बी से डी लिया, इसको एक कॉमन नेमिंग कर दिया 5। तो ये हो गया डी, ये हो गया ई, दोनों कंबाइन भी हो गया। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल रहा है एफ और इसके कॉम्बिनेशन से निकल रहा है जी। हाँ निकल रहा है ना? तो बट वो तो अलग हो जाएगा ना। हाँ जी, मालूम मेरे को अलग हो जाएगा, तभी तो पढ़ा रहा हूं ना मैं। अलग होएगा तो पढ़ाऊंगा ना, क्या है अलग। तो भाई ये तो हो गया एफ और ये हो गया जी। बात समझ में आ गया? तो अब खत्म करना है, एंड करना है। एंड कहां होने वाला है? जी पे जाके डमी ऐड कर दो। एंड कर दिया मैंने एक्टिविटी को। ऐसे भी तो ले सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने 3 और 4 करने को 5 लिया था। हाँ बता दो, बता दो आप अब जैसा आप, जब तक आपको टाइम चाहिए तब तक। 6 7 बोलना बोल। डी और ई अलग अलग स्ट्रेट करे थे हाँ जी, और उसको बाद में डमी डाल के अब अभी आपका ही एग्जाम्पल लिया भाई मैं। 3 है और यहाँ पे 4 है। आपने ये डी लिया, आपने ये ई लिया, फिर आप इसको डमी ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद दोनों के डमी से निकालना वही है, हाँ मतलब ऊपर से भी निकाल सकते नीचे से भी निकाल वही निकलता, फिर वापस डमी हो जाता। सकते हैं। वापस ज्वाइन करना ज्वाइन तो करना ही था ना, है क्या नहीं? बट वाई डमी? जब अपने को मालूम है इसका कनेक्शन पॉसिबल है। डमी कब आता है? जब कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अब जब डी और ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसे डमी क्यों मैं बनाऊं? और क्वेश्चन में बोला है ना डीएनई, तो डीएनई ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मतलब तो ये जब लास्ट में ज्वाइन नहीं हुआ। हाँ जी बोलिए ना। फिर भी बड़ा बना के देखना। वो 5 जो है ना, वहां से ना, जैसे आपने इसका ट्रायंगल बनाया ना डी और ई का, ये 5 से क्या करूं बताओ? एफ और जी कैसे ये लो 5 से एफ ऐसा लूं, नहीं दोनों कनेक्ट दोनों कर को दो। कनेक्ट करो। जैसे आपने इसको डी और ई को कनेक्ट करके 5 लिया ना, हाँ वैसे इसको दोनों कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करूं ऐसा? स्ट्रेट दोनों नहीं बन सकते ना। एक मिनट बताओ ना, आप बताओ कैसा। अरे वो दोनों ऊपर जैसा है ना, हाँ उसको नीचे कर इसको दो बोल नीचे रहे। करो। हाँ ये दोनों को, ऐसा हाँ दोनों को, उसको नीचे से ऊपर, उसको अरे ऐसा। नहीं। आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सृष्टि आ जाओ। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे, आ जाओ आप ही ड्रॉ करो चलो। ऐसे बोल रही हूँ। हाँ ऐसे मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ नहीं आप टेक योर टाइम, टेक योर यहाँ टाइम। पे बस इसलिए गया था, उसमें भी क्या बन गया ये? कैसे बनेगा ये बेटा? चलो जाओ, ऐसा कैसा बनाओगे क्या मालूम। अब मैं 2 लाइन ऐसा ऐसा अगर लूंगा तो क्या प्रूव हो गया ये? ऐसे नहीं बोल रही मैं। आप टेक योर टाइम, टेक योर ओन टाइम। वो 2 पॉइंट है। एक पॉइंट से 2 लाइन कैसे ड्रॉ करना है अपने को? एक ही पॉइंट है, इससे 2 लाइन ही जाना है ना, तो ओपन ही रहेगा ना, वो ज्वाइन कैसे होएगा? है क्या नहीं? समझा? इसलिए तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे डमी ऐड करना पड़ा। तो पहले वाले में भी कर सकते थे हम लोग। नहीं कर सकते थे, अब देखना प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पॉसिबल नहीं था वहां पे भी। हाँ, हम लोग के पास वो ऑप्शन था कि ऑप्शन कनेक्शन, वहां पे कनेक्शन। मैंने क्या बोला? शेप इंपॉर्टेंट जरा भी नहीं, कनेक्शन जो दिया है वो उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ होता है। तो डीएनई इज ए कनेक्शन विच गिव्स 2 ऑप्शंस एफ एंड जी। बराबर है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिसमें मतलब 2 सॉल्यूशन आते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता है बेटा, रहने दो, आप बैठ जाओ। ठीक है यहां तक। तो मैंने इसको नेमिंग दे दिया, फॉर एग्जांपल x1, और इसका वैल्यू क्या ले लिया मैंने? 0। समझा ये आपको? पक्का क्लियर है? हो गया। टाइमिंग डाल देते, चलो a का टाइमिंग कितना है? 3, b का टाइमिंग है 7, c का टाइमिंग है 4, d का टाइमिंग है 3, e का टाइमिंग है 2, f का टाइमिंग है 2 और इसका टाइमिंग है 4। बात समझ में आ गया? बन गया तुम्हारा डायग्राम। क्लियर है? तो एंड पॉइंट मेरा ये मिल गया। एंड पॉइंट ये होता तो एरो ऊपर की तरफ जाता। समझा? एंड पॉइंट ये इसलिए एरो नीचे की तरफ आया है। ठीक है?
पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ा सा आपने जो भी टाइम दिया समझ में आ रहा है, खाली डायग्राम का कनेक्शन समझ लो। ओके चलिए और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 10। बताओ क्या है? एक अलग एक्टिविटी है, बी एक अलग एक्टिविटी है, तो स्टार्ट पॉइंट से कितने पॉइंट निकलने वाले? 2। यहां से एक ए निकलेगा और यहां से एक बी निकलेगा। समझाइए आपको? ये एक्टिविटी ए हो गया, ये आपका एक्टिविटी बी हो गया। इसको नंबर 2 कर दिया, इसको नंबर 3 कर दिया। ठीक है, अब बताओ ए से सी, बी से डी। ए से सी ले लिया, बी से डी ले लिया, इसको नंबर 4 कर दिया, इसको नंबर 5। ये सी, ये डी। हाँ बोलिए। ये उसका कंटिन्यू है कि दूसरा ही ऐसा? क्या बेटा? ये नेक्स्ट सम कर रहा हूं बेटा मैं। नहीं ये उसी समय बताया ना। नहीं नहीं नहीं, वो अलग सम है बेटा। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? अब जॉइंट करके ई लेना है, बी तक तो हो गया, सी एंड डी को ज्वाइन करना है। ई लेना है, सी एंड डी को ज्वाइन करना है। अगर मैं इधर ले लेता यहाँ पे, तो उससे मैं क्या बना सकता था? ई बना सकता था, है या नहीं? इधर से सी एंड डी को ज्वाइन कर सकता हूं मैं, और उसे एक नया एक्टिविटी बना सकता हूं, वो है ई। या तो फिर डमी डाल दिया, यहाँ पे डमी आ सकता है, और इससे क्या बन जाएगा? एक नया एक्टिविटी। कौन सा? ई है ना? ई एक्टिविटी मतलब नंबर 6। समझा? राइट तो वैसे भी आता है ना, अगर हम लोग सी अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करता तो भी आंसर आ जाता। हाँ जी, समझ में आ गया? मतलब देखो बी से डी जा रहा है, सी से इधर आ रहा है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या निकलने वाला है? ई। तो एक डमी ऐड किया तो भी बन जाएगा, और एल्स इसका। हाँ जी, वही तो बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैं कैसे बना सकता हूँ? 1 लिया, एक 2 एक्टिविटी लिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3। आज सारे अजम्पशंस लगा लो, डायग्राम में जितने अजम्पशन लगा सकते लगा लो। एक बार अजम्पशन लगाना सीख गए तो भाई आपका काम हो गया डायग्राम का। अजम्पशन जितना लगाने का लगाओ भाई, अपने को नहीं ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। टेक्स्ट बुक के हिसाब से डायग्राम नहीं देखने का, अपने को कनेक्शन के हिसाब से आपको आंसर आएगा, सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब इधर से सी लिया, इधर से डी लिया, इनका कॉम्बिनेशन कर दिया सी एंड डी का, और इससे मैंने क्या बना दिया? ई एक्टिविटी ले लिया। तो राइट आएगा ना? तो राइट ही आएगा ना। इसको मैंने 4, इसको मैंने 5 किया, सी एंड डी के कॉम्बिनेशन से ई बन गया। देखो सी एंड डी का कॉम्बिनेशन से एक आउटपुट आ गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। जैसा भी आपको समझ में आ गया क्या? सर हमने वो डमी बनाया, सी में वो दिखाता 6 तो भी चलता ना ई। सी से 6 नहीं दिखा सकता था ना बेटा, बिकॉज सी एंड डी का कॉम्बिनेशन चाहिए ना अपने को, इसके कॉम्बिनेशन से ये निकलने वाला है। तो डमी या ऐसा, इधर दोनों ऑप्शंस थे आपके पास। अगर आप ये डमी इधर लेते तो वो रॉन्ग हो जाता, अगर मैं डमी ऐसा लेता तो वो रॉन्ग, तो वो सी और ई का कॉम्बिनेशन बना था ना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, 4 और 5 है ना। हाँ 6 आपने ई 5 से स्टार्ट किया ना, हाँ 4 से नहीं जाता ना, नहीं जाता था ना वो। तो एंड पॉइंट 5 इसके लिए उधर से। यस, क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया है? पक्का? चलिए इन द लास्ट पार्ट पे जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एक्स, उसको याद रखने का बेटा इंपॉर्टेंट है। कौन? एक्स इंपॉर्टेंट बेटा लाइफ में, जो कोई नहीं समझेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज दिया है, ठीक है, वापस से। बट अभी इस क्वेश्चन को अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी गई है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 11 लेना, उसके अंदर देखना आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है डिटरमाइंड द क्रिटिकल पार्ट में ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, फाइंड द क्रिटिकल पार्ट एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। 3 चीज इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके चलिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है ए एंड बी, तो 2 इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। हाँ जी, ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, 2 इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ले लिया मैंने। एनी डाउट क्लियर? चलिए इसको मैंने ए, इसको मैंने बी कर दिया। फिर ए से सी आने वाला, पहले नेमिंग कर देता हूं। यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3, ठीक है। ए से क्या जाने वाला है? ए से जाने वाला है सी,
और बी से जाने वाला है डी, बट सी एंड डी का कॉम्बिनेशन भी बनने वाला है, तो मैं ऐसा इंडिपेंडेंट क्यों करूं? समझा ये आपको? अभी अभी आपको प्रो बन जाना है कि भाई हाँ ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने इधर सी एंड डी का कॉम्बिनेशन ले लिया, यहाँ पे डी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे नेमिंग नंबर आ जाएगा 4, बराबर है। सी एंड डी के कॉम्बिनेशन से बनने वाला है ई, ई ना, हाँ देखो अब यहाँ पे हाँ अब अटक गए, डी से भी एक एक्टिविटीज निकल रहा है, मतलब इसको कॉम्बिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, समझा? देखो यहाँ पे सी एंड डी का कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया था, ई निकल रहा है, बट डी से एफ निकल रहा है। अब डी इधर है ना, उसके कॉम्बिनेशन तो निकाल नहीं सकता हूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसको ऐसा ज्वाइन करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब इसको ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है तो जैसा डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं। यहां पे मैं ले लेता हूं डी, इसको नंबर कर दिया मैंने 4, यहां पे मैंने लिया ई, इसको नंबर लिया मैंने 5, ए से सी, और यहाँ पे आ जाएगा बी से डी, आ गया ना। अब आगे क्या दिया है, सी एंड डी के कॉम्बिनेशन से, सी एंड डी के कॉम्बिनेशन से क्या निकलने वाला है ई, और जहां पे डी है वहां से क्या निकलने वाला है एफ। इसके कॉम्बिनेशन से, सी एंड डी के कॉम्बिनेशन से मैंने निकाला एक नया एक्टिविटी ई, बराबर है। इसको मैंने क्या दे दिया, नेमिंग ई, ठीक है। और डी से मेरे को क्या निकालने का है, तो हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइंट ही कर देंगे सीधा, एंड ही कर देंगे ना, क्योंकि इसके आगे तो जाना नहीं अपने को, समझा? तो यहाँ पे नेमिंग था मेरा ई, और यहाँ पे मेरा नेमिंग है एफ, इसको नंबर दे दिया मैंने 6, समझा ये? अब इसका एरो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, बिकॉज ई इधर निकल रहा है। हाँ, इसको नेमिंग कर देता हूं मैं x1, एक ही x है। हाँ जी बोलिए बोलिए, कोई नहीं आराम से वो हम लोगों ने बोल। हाँ पहले आप बोल लो। मुझे हम लोगों ने वहाँ पे ये लिया था ना डमी, तो उससे हम लोग डायरेक्ट मतलब ई वहाँ पे लेते स्ट्रेट लेते और एफ हमें इधर से निकालना, ऊपर ज्वाइन कर देते। हाँ इधर से भी तो डमी क्यों निकालूंगा मैं, हाँ डमी की उसको ज्वाइंट ही कर दूंगा ना मैं। बोल, क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा? मेरे को पूछना था 4 और 5 देखो इधर, हाँ तो उधर और डी से हम लोग को एफ निकालना है, इसके लिए आपने वो 4 से निकाला है। हाँ, और अगर कुछ निकालना नहीं था तो 5 से निकाल, मैं इधर से भी निकाल सकता था, तो एरो नीचे आता ना, एरो फिर नीचे आता। मेरे को डी से, अभी देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ई निकालना था और डी से एफ निकालना था, तो डी से एफ तो निकाल लिया, और ई निकालने के लिए ऊपर जाना पड़ा ना, इसके लिए वो एरो किधर गया, ऊपर की तरफ गया। हाँ, जिधर आप दे रहे हो एंड, उधर तो एरो जाएगा ना उस तरफ, तो आपका एरो समझ में आ गया आपको अभी? हाँ जी बोलिए ना। डी से डायरेक्ट हम लोगों ने ई अगर स्ट्रेट निकाल दी तो एफ ज्वाइन कर एफ उसको ऊपर ज्वाइन करते। अब मैंने ये ऐसा लिया, आप स्ट्रेट रखते और फिर इसको ऐसा ज्वाइन करते। शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। डी तो भी तो डी से एफ ही निकलता। हाँ तो मैं किधर कुछ बोला, समझा? पक्का। डायग्राम इज कंप्लीटेड। पहला पार्ट था ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ये आपका नेटवर्क डायग्राम हुआ। हाँ जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड चीज क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा। सेकेंड पार्ट क्या पूछा, फाइंड द क्रिटिकल पार्ट। क्रिटिकल पार्ट मतलब CPM। क्रिटिकल पार्ट का मतलब है कि तुम्हारा स्टार्ट इधर है, एंड उधर है, तो कितने रास्ते बन रहे हैं। बट उसके पहले हम टाइम कितना लग रहा है वो लिख के ले लेते हैं। तो A एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 5, B एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 7, C एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 4, D एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 6, और E एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 3, और D एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 4, और ये डमी के लिए 0। ठीक है, होएगा बेटा। चलिए अब हम फाइंड करते हैं रास्ता। पहला रास्ता है ऐसा 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 ऐसा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सीधा रास्ता। बोले तो A से C, C से E, बोले तो 5 + 4 + 3,
इक्वल्स टू 12। हाँ जी, पहला रास्ता दिखा, दूसरा रास्ता क्या दिख रहा है बताओ जरा। चलो सेकेंड रास्ता ढूंढो। 1 2 3 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, बोले तो B डैश D डैश F, बोले तो 7 प्लस 6 प्लस 4 17। समझा? वो डमी का नहीं दिखाना है कुछ। अरे रास्ता ढूंढो जितना ढूंढ सकते हो। चलिए सर, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 4, 4 से 6, बोले तो B डैश D डैश X1 डैश E, हाँ जी, इक्वल्स टू 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3 16। और कोई रास्ता बन सकता है क्या? देखो, और कोई रास्ता नहीं। तो आपने कितने, डमी में एरो देख यस, इसलिए तो हर समय में डायग्राम में एरो बना रहा हूं। समझा ये आपको? रास्ते दिख गए, 3 ही रास्ते बन सकते हैं इसमें, 3 CPM है। अब 3 नहीं है, तो ऐसे ही है ना सर? देखो ना आप एरो के हिसाब से देख लो, बराबर है। अब मुझे फाइंड करना है CPM। CPM क्रिटिकल पार्ट मेथड का मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला रास्ता। सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला रास्ता कौन सा है? ये। तो हमारा CPM का आंसर क्या है? तो मेरा CPM का आंसर है B डैश D डैश F इक्वल्स टू 17 डेज 17 आवर्स, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा टाइम में, डेज दिया है तो 17 डेज इज माय फर्स्ट CPM। तो सेकेंड CPM कौन सा है? थर्ड CPM कौन सा है? 12। समझा? क्वेश्चन में क्या पूछा था? देखो, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द क्रिटिकल पार्ट एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। क्रिटिकल पार्ट ले लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी ले लिया। फिर आगे पूछा है आइडेंटिटी, ये 17। फिर क्या पूछा है? हाँ क्रिटिकल पाथ पीडीएफ मतलब वही। हाँ, BDF इज माई क्रिटिकल पार्ट। उसके अलावा क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो अगर जब ये मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी है तो मेरा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है? ACX1E। ACX1E मतलब जो बच गया वो मेरे लिए क्या है? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या लिया मैंने? BDF लिया। तो क्या नहीं लिया मैंने? ACX और E नहीं लिखा मैंने, तो ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया। एक्टिविटी। तो इसमें कौन सा ले लिया? B ले लिया आपने, और कौन सा लिया? D ले लिया आपने, F ले लिया। नॉन क्रिटिकल में क्या बच गया? ACE और एक डमी भी तो ऐड किया, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। पार्ट 1 क्लियर हो रहा है? हाँ तो वही है ना, समझा ये? पक्का? और एक पार्ट लेता हूं, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूं। पहले स्टार्ट करते हैं। अभी जो सम ले रहा हूं ये सम आप कंप्लीट कर लेते हो अगर, तो आपका पार्ट 1 नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 1 कंप्लीट होगा। 90% तो कंप्लीट हो जाएगा, 10% सिर्फ रह जाएगा। देखो आज के क्लास के अंदर मैंने पहले डायग्राम एक्सप्लेन किया आपको, हाउ टू मेक द कनेक्शंस बताया, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिटिकल पाथ के सम्स किए, डमी एरर, ये सब के डायग्राम सॉल्व किया। और अभी जो लास्ट सम किया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? क्रिटिकल पाथ फाइंड किया। अब इसके अंदर अपन और कुछ नया सीखेंगे। एंड वंस दिस इज कंप्लीटेड, आपका काम इस टॉपिक का मतलब पार्ट 1 का कंप्लीट होता है 90%। थोड़ा सा और 2 पार्ट रह जाएगा जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है क्या? चलिए लास्ट सम ले रहा हूं आज के लिए, देखना क्या दिया है क्वेश्चन में। टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो मैं देख रहा हूं उसमें है 289, एग्जाम्पल नंबर है 16। देखो क्या क्या पूछा है। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, find the critical part, project completion time, find the earliest latest start and finish time for each activity, find the total float, free float, independent float, interfering float of each activity, find the head slack and the tail slack। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे अभी, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर रहा हूं। मैंने कहा था 90% कंप्लीट करेंगे। जो फोर्थ और फिफ्थ है वो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या बेटा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो फोर्थ और फिफ्थ इज अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। वो आज की इसमें लेक्चर में अपन कवर नहीं करते, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है क्या? आज क्वेश्चन नंबर 1 का 16 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए, पहला सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेरी सिंपल, नंबर्स वाला दिया हुआ है। नंबर्स दिया है तो टेंशन नहीं। आप देखो नंबर 1 से
वन से कितने एक्टिविटीज निकल रहे? 3, ए बी और सी, 3 एक्टिविटीज निकल रहा है ना, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी निकल रहा है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करता हूं। वाई 1 से ए, 1 से बी, 1 से सी। हाँ, ध्यान से देखना, ये सम को मैं अभी बोलता हूं, ए बी सी, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दिया। तो भाई पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। टाइम भी लिख देता हूं यहां पे, कितना है भाई टाइम देख लो। तो पहले वाले को 3, इसको 4 और इसको 6, ठीक है। अब 2 से 5, 2 से और कुछ भी है क्या? नहीं। 3 से 6, 4 से 7, मतलब सब अलग अलग है। देख लो आप, 2 से क्या है? 5, 2 से 5, 3 से 6, 4 से 7, सिंगल सिंगल एक्टिविटी थे, सिंगल सिंगल निकाल दिया, बराबर है। तो भाई 2 से निकल रहा है 5, इससे निकल रहा है 6, इससे निकल रहा है 7। नेमिंग कर देते। 2 से जो 5 निकल रहा है उसे डी है, इसको ई है, इसको एफ है, बराबर। अब ध्यान से, 5 से 8, 6 से भी 8, 7 से भी 8, सबका कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पे। 5 से 8 सीधा 8, अरे नहीं, ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करते? 5 से 8, 6 से भी 8, 7 से भी 8। हाँ जी, हो गया, सब बन गया, कनेक्शन भी एंड हो गया। अरे समझा 3 अब एक साथ ये करेंगे तो हो सकता है ना? क्या? मतलब जो आपने से डायरेक्ट निकाला हो, देखो हम लोग मोस्टली यहाँ से 5 से 5 से 8, निकलता और 7 से 8 तो डायरेक्ट सेंटर से भी निकाल सकते हैं ना यार वो। 6 से 8 6 से 8 बोला है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। 6 से 8 उसने बोला है, मैं नहीं कर रहा हूँ। 6 से 8, 7 से 8, 5 से 8 उसने ही बोला है, बराबर है। चलिए 5 से 8 मतलब जी एच आई, अरे समझा। चलिए टाइम लिख देते सबका। तो पहले डी का टाइमिंग लिखने का था 5, ई का टाइमिंग लिखना था 6, इसका टाइमिंग लिखना था 5, जी का टाइमिंग लिखना था 4, इसके लिए 7 और इसके लिए 4, बराबर है। ये समझ में आ गया? पक्का? चलिए ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूं यहाँ पे जरा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्स बना दो, जितने भी कनेक्शन है सबके बॉक्स बना दो। अभी ये चीज क्यों बना रहा हूं, जो क्वेश्चन में पूछा है कुछ नया, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम ना, कुछ बहुत सारी चीजें पूछी गई है। तो जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स डमी होंगे तो भी सेम चीज करना है, कुछ भी नया नहीं है। जैसा दिया है वैसे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वैसे आप ड्रॉ कर लेना। डमी के लिए भी, अभी ये इस क्वेश्चन में डमी नहीं है ना, है क्या? नहीं। ठीक है, हाँ जी, ओके, सबके लिए बन गया बॉक्स। ऊपर का स्टार्ट तो नीचे का फिनिश, ठीक है, हाँ जी। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में ले रहा हूं, इसे हम लोग कहते हैं लेटेस्ट। इसे मैं कहता हूं अर्लीस्ट, तो इसको मैं क्या कहूंगा? लेटेस्ट। अर्लीस्ट, लेटेस्ट, स्टार्ट, फिनिश। फिनिश को क्या कहते हैं? लेटेस्ट। समझ में आया क्या? स्टार्ट को क्या कहते हैं? अर्लीस्ट, और फिनिश को क्या कहते हैं? लेटेस्ट। ई और एल समझ में आ गया? हाँ जी, पक्का समझा है। 0 से अपन स्टार्ट करने वाले, ओके। ऊपर का जो वैल्यू रहेगा वो सब अर्लियर, और नीचे का जो वैल्यू रहेगा सब लेटेस्ट। क्वेश्चन में ऐसा ही भाषा यूज किया वो लोग ने, स्टार्ट फिनिश यूज नहीं किया है, तो हमने हमारा उनका भाषा यूज कर लिया, ई और एल। ओके है जी, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 0 से काम चालू होगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। इधर जाएगा तो कितना टाइम लेगा? तो इसका स्टार्ट तो उसका फिनिश होता है। अर्ली 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो अर्ली स्टार्ट
अर्लीस्ट स्टार्ट है तो ये अर्लीस्ट फिनिश्ड बन जाएगा, तो इसका फिनिश टाइम कितना आएगा 3, बट अर्लीस्ट होगा, ऊपर लिख रहा हूं ना मैं, समझा ये पक्का। 0 + 4 0 + 6 समझा अर्लीस्ट, 0 + 3 0 + 4 0 + 6 ये अर्लीस्ट स्टार्ट और इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश्ड, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश्ड, समझा। अभी वो आपने कैसा किया क्या किया मेरे को मालूम नहीं, मैं कैसा करवा रहा हूं वो देख लो। हाँ उल्टा किया ना बुक के उसके। मैं जो कर रहा हूं देखते जाओ, ठीक है। 3 + 5 कितना आ जाएगा 8, समझा। 4 + 6 10, 6 + 5 11, सबके ऊपर ही लिखते जा रहा हूं देख लो। 8 + 4 12, 10 + 7 17, 11 + 4 15। अब जब इंटरसेक्शन बनता है ना बॉक्स, तो इसमें सबसे मैक्सिमम अपने को क्या चाहिए रहता है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रहता है। तो 8 + 4 करूंगा तो कितना आएगा अर्लीस्ट 12, 10 + 7 करूंगा कितना आएगा 17, 11 + 4 करूंगा तो कितना आएगा 15। तो इधर क्या लिखने का मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है 17, समझा। सबका अर्लीस्ट मिल गया। अब लेटेस्ट हमेशा याद रखो, जितना फिनिश उतना ही कंप्लीशन में भी आ जाएगा, लेटेस्ट में भी सेम रहेगा, लेटेस्ट में भी क्या रहेगा सेम। अब जाएंगे तो माइनस करेंगे, पीछे जा रहे तो क्या करेंगे माइनस, और आगे आ रहे तो अपन क्या कर रहे थे प्लस, अंडरस्टूड। चलिए 17 - 4 करेंगे कितना आएगा 13, 17 - 4 लेटेस्ट स्टार्ट तो लेटेस्ट फिनिश, समझा। 17 - 7 17 - 4 17 - 4 करेंगे तो 13, तो इधर हाँ दोनों में 4 ही था क्या, ठीक है। अरे समझा पक्का समझा। चलिए इस बाजू 13 - 5 करो, 13 में से 5 जाएगा कितना आ रहा है 8 आएगा। 10 - 6 13 - 5, अरे हाँ जी। 8 - 3 5, 4 - 4 0, 8 - 6 2। अब यस वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा मिनिमम। हो गया आपका कंप्लीट, जो आंसर पूछा था वो भी तो इसमें ऐसा है कि यहाँ से ऐड करके जाएंगे तो मैक्सिमम और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम, समझ में आया? पर हमेशा जीरो ही देगा। ये स्टार्ट इज ऑलवेज 0। अब देखो मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया वो सेम चीज आपको मिलेगा। अब एक बार चेक करते, चलिए पहला एक्टिविटीज दिया गया है, ऐसे घूम के जा रहे हैं। एक्टिविटीज लिख लेता हूं। एक्टिविटीज के अंदर और इधर टाइम ले लिया, अभी टाइम की तो जरूरत नहीं बट लिखता हूं। एक्टिविटीज पहला क्या था A B C D E F G H I। क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले पूछ देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछा है, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम बना दिया। सेकंड चीज चलो क्रिटिकल पार्ट ढूंढ लेते। हमेशा क्रिटिकल पार्ट में हमेशा ये देखना स्टार्ट और फिनिश टाइम इक्वल रहना चाहिए, 0 0 4 4 10 10। तो ये जो लाइन है ये मेरा क्रिटिकल पाथ रहेगा। फिर भी चेक करते करते कोई नहीं। चलो रास्ता ढूंढो क्या है, 1 2 5 8 पहला रास्ता यही है। दूसरा रास्ता क्या है 1 3 6 8। तीसरा क्या है 1 4 7 8। और कोई रास्ता है क्या, नहीं। चलिए कितना टाइम लग रहा है देखो जरा, 3 + 5 + 4 4 + 6 + 7 फिर 6 + 5 + 4 बराबर है। टोटल देखते कितना हो गया, तो ये हो गया 9 + 3 12 17 और ये हो गया तुम्हारा 15। तो व्हाट इज माय क्रिटिकल पार्ट, बराबर है। अभी मैंने कहा था जहां पे स्टार्ट और फिनिश इक्वल होता है वही मेरा क्रिटिकल पाथ होगा। तो देखो इसी लाइन में मेरा सब वैल्यू सेम है या नहीं, तो यही मेरा क्रिटिकल पाथ भी है, सेम है। बाकी किसी में है
तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ भी है। ये निकालेंगे नहीं तो मालूम पड़ेगा। इसलिए तो मैं ये बना रहा हूँ। बात समझ में आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम चीज किया गया है, आप देख सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ अलग भाषा में वो लोग ने प्रेजेंट किया, बट है वही चीज। 3, 8, 3, 13 ये सब चीजें की गई है। बट आपने पहले के समय बोला था जैसे ये तो सेम है, इसमें मैक्सिमम चूज करना था ना। क्या? तो अभी मैंने क्या चूज किया? ये इसमें मैंने से बोल दिया पहले वाले सम के हिसाब से तो मैक्सिमम ही होगा। अभी भी मैंने मैक्सिमम ही लिया। अरे ये तो अपग्रेड वर्जन दिखाया मैंने, उसमें वो सम सॉल्व नहीं, ऐसा सॉल्व किया था क्या? उधर करता ना तो भी आंसर यही आता। इक्वल वाले सबसे मैक्सिमम ही रहने वाले। समझ में आ गया आपको? वाले इसके लिए मैक्सिमम। हाँ जी, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में देखो, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी। अब ये लो ना, कंप्लीशन टाइम हाँ 17। मतलब एग्जाम में कैसे क्रिटिकल पाथ पूछे तो आपको ये क्रिटिकल पार्ट मार्क करना है, हाईलाइट कर देने का है, खत्म, और पाथ लिख देने का है, पाथ लिख देने का, और फिर नहीं, जो क्रिटिकल पाथ है वो लिखने का। आपने तीनों लिख के बॉक्स बना दिया एंड इधर बाजू में लिखा दिस इज अ सीपीएम, तो भी चलेगा। और फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 17, चलेगा। हो गया। अब बॉक्स के अंदर क्या क्या पूछा है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। अभी आई जे नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, आई जे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पता लास्ट पार्ट बाकी है, अपना आई और जे का कंसेप्ट बाकी है। इतना क्लियर हो गया? 4 चीज पूछा था, हाँ या नहीं? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ऊपर वाला स्टार्ट होता है, अर्लीस्ट अर्लीस्ट सब ऊपर वाला अर्लीस्ट है, और नीचे वाला सब लेटेस्ट है। अगर ये स्टार्ट है तो ये क्या है उसका? फिनिश। ये स्टार्ट है तो ये इसका क्या है? फिनिश। तो 1, 2 का स्टार्ट टाइम क्या है? 0। फिनिश टाइम क्या है? 3। अर्लीस्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 0, अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 3। समझा? बी का क्या आएगा? चलो बी के पास जाते। स्टार्ट टाइम है 0, फिनिश टाइम है 4। सी के लिए स्टार्ट टाइम है 0, इसके लिए है 6। देखो ऊपर वाला नंबर्स देखते जाओ। अरे समझा? चलिए डी पे जाते हैं। डी में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? 3, और फिनिश टाइम क्या है? 8। हाँ, ये डी है ना, स्टार्ट और फिनिश ये देखा जाएगा ना इसका। चलिए उसके बाद ई पे जाते हैं। ई ये है, ये इसका स्टार्ट, ये इसका फिनिश है ना, तो इसका क्या आ जाएगा? 4 और 10। अब टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है, अपने को फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो अपने पास ये आंसर है। फिनिश्ड एफ पे जाते हैं। एफ एफ देख लो, स्टार्ट टाइम है 6 और ये है 11। फिर उसके बाद जी के पास जाएंगे, क्या है भाई? स्टार्ट टाइम है 8, फिनिश टाइम है 17। एच के लिए 10, इसके लिए 17। आई के लिए 11 और इसके लिए 17। समझा? क्लियर हुआ? पक्का? अब लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश कहां से स्टार्ट होगा? लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश बताओ। आई का तो आई का लिखा ना मैंने, ऊपर नीचे यहाँ पे 11 और यहाँ पे 17। हाँ बोलो क्या हो गया? 11 17। अरे आएगा आएगा आई का लिखा, एच का 10 और 17, वो थोड़ा ऊपर नीचे 10 और 17 हो गया। समझ में आ गया? देख लो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर्स दिया गया है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम दिख गया आपको? क्लियर? क्या? अरे वो आपने बोला वो एच लग रहा है कि आपने 11 लिया। अच्छा, अभी समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है। अब हमको स्टार्ट करना लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, बराबर है। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम तो अपने पास तो है ना, कहीं तो देखा है मैंने। देखो क्या है बताओ? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है? लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम। एक खाली मैंने इधर गड़बड़ भी किया हो शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ जी, यहाँ पे मैं बता दूं, खाली लास्ट के इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूं मैं। नहीं कोई नहीं, मैं बता दो ना। लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेट, अभी यहाँ पे ना एक इसमें गड़बड़ किया हूं मैंने। क्या? यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना था? सॉरी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना था? 8, और फिनिश टाइम कितना? 17 नहीं है। क्यों? हमने इधर मैक्सिमम वैल्यू लिखा था ना, बट इसका स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम इज डिफर। 8 + 4 कितना आएगा? 12,
तो यहाँ पे मैं 8 प्लस 4 क्या लिखने वाला हूँ 12। 17, इधर h में 17 बराबर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 11 प्लस 4 इधर 15। एक चेंजेस ये था, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। क्लियर। अब सेम चीज गोज विद द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश्ड, बट लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश तो पीछे से चालू करते हैं ना, वो उल्टे नंबर जाएंगे। अभी उल्टे से चालू करता हूँ, लास्ट वाले से चालू करता हूँ, ये वाला आई के लिए 17 माइनस 4 कितना आ गया, तो अर्लीस्ट स्टार्ट और फिनिश है, तो ये स्टार्ट और ये फिनिश हुआ ना इसका, समझा क्या बोल रहा हूं? ये आपके लिए स्टार्ट होता है, ये आपके लिए फिनिश होता है, तो इसका फिनिश टाइम कितना है 17, बट इसका स्टार्ट टाइम कितना रहेगा 17 माइनस 4 13। समझा? कुछ नहीं है वो हम लोग लास्ट में करेंगे ना, इधर उधर आएगा वो, उधर आएगा ना, उधर मिनिमम उधर लिया, इधर मैक्सिमम लिया था, सेम यहां पे आता हूं, एच पे जाता हूं, 17 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 10, 17 4 माइनस करेंगे तो 13, ये 17 और ये 13 ही आएगा। अरे समझा? पीछे से देखते जाओ, 17 में से 4, 17 माइनस 7, 17 माइनस 4, अभी तो वैसे ही लिया था ना आपने। अब मैं इधर आ रहा हूं 5 और 2 वाले एक्टिविटी, मतलब डी के पास जा रहा हूं भाई, डी इधर है, डी इधर है, हाँ जी। तो इसका फिनिश टाइम कितना था 13, 13 में 5 माइनस करेंगे तो कितना 8। ई के पास चलो, ई किधर है, ये इसका 10 और इसका कितना है 4, तो इसका 10 फिनिश टाइम है, 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 10 और 4, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा ना, समझ में आ गया। एफ पे जाते हैं, एफ 11 है फिनिश टाइम, 5 माइनस करेंगे 11 माइनस 13 है, 13 में माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा 8। क्लियर हुआ? हाँ जी, नहीं क्या? हाँ, अभी कौन सा बच गया, सी डी और सॉरी ए बी और सी, ध्यान से ए के पास जाता, दिस इज माई ए एक्टिविटी, इसका ये फिनिश टाइम, कंप्लीशन टाइम, स्टार्ट टाइम ये है ना इसका, इधर तो आएगा 8 माइनस 3 तो कितना आएगा 5 ना, 0 लिख सकता क्या वहां पे, नहीं। बी के पास जाऊंगा 4 है माइनस 4, क्या बात है। सी के पास जाऊंगा 8 है, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, ये हो गया आपका टेबल। समझा? पक्का समझा क्या किया? देखो क्या है, ये पहले तो बॉक्स में है, ये अर्लीस्ट है, स्टार्ट फिनिश इसमें ये सेम ऊपर के सेम लेने बस सेम, लास्ट में खाली करना है। जब आपका इंटरसेक्शन आता है ना, तब इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का वैल्यू लिखने का, इधर प्रेजेंटेशन में तो आपको वही लिखना है, लेटेस्ट में भी पीछे से सेम ही लेना है, बट माइनस में लिखना है। वो वाले से चेक करना जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहां पे वैल्यूज बदलेगा, बाकी तो सेम ही था, मतलब वैल्यू बदलेगा, मतलब जो था वो लिखने का है। आपने इधर वो नहीं लिखा, इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम लिखा था, बट आंसर में जो आ रहा है वही आंसर लिखना है। क्लियर हुआ? पक्का? अगर बाउंसर लगा तो कोई नहीं, अभी तो यही करना है, सीपीएम में यही चीज है। अभी हेड स्लैग टेल स्लैग 2 चीज बच गया आपका। ये टाइम में तो जो टाइम दिया वही लिखोगे ना क्वेश्चन में, ठीक है? पक्का समझा? तो आज इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।